हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं गनी कंपाउंड चटोर गली में। आज यहां पर हो रहा है भिवंडी शहर में तीसरा सबसे बड़ा केक कंपटीशन, जिसे ऑर्गेनाइज किया है जुलेखा बेगम इंग्लिश मीडियम स्कूल ने। यहाँ पर तकरीबन 48 पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने इस केक कंपटीशन में हिस्सा लिया है। अब उसकी जो क्राइटेरिया था, उसका जो कंडीशन था वो ये था कि होममेड केक ही अलाउड है और केक बनाते हुए उसकी वीडियो बनाना ज़रूरी है, वरना डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। जजेस के जरिए उनको इनामात दिए जाएंगे, लेकिन वो होगा नेक्स्ट वीक यानी अगले संडे को। आप लोगों ने केक बहुत तरीके के देखे होंगे। केक जब भी मन में आता है तो छोटे छोटे पीसेस, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर अलग अलग तरीक़ों के केक जो है वो डिज़ाइन करके लाए गए हैं, जैसे शावर स्टाइल में और क्लाउड स्टाइल में। उसके अलावा शादियों में आप देख सकते हैं, उसके बाद इंगेजमेंट में आप देख सकते हैं, उसके बाद बर्थडे का केक है। ऐसे ना जाने कितनी सारी वेराइटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। तो चलिए, जिन लोगों ने इस केक को बनाया है, सबसे पहले तो आपको उसकी एक झलक दिखाते हैं। उसके बाद जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे भी बात करते हैं कि वो केक को लेकर क्या सोचते हैं, क्या इसमें फ्यूचर है या बस ये एक शौक़ है उनका। तो चलिए, उनसे भी बात करेंगे, जजेस से भी बात करेंगे और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट निकलता है। फ्रेंड्स, आज ये जुलेखा बेगम इंग्लिश मीडियम स्कूल की तरफ से ये जो केक कंपटीशन है वहाँ पर मौजूद है, स्टार्ट हो चुका है। और फर्स्ट बैच अभी 3 से 4 के बीच में चलेगा। तकरीबन 16 लोग इस कंपटीशन में अभी फर्स्ट में उन्होंने हिस्सा लिया है। ये जो टेबल आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर वहाँ तक, ये पूरा टेबल इन्हीं का है। तो मतलब क्या चाहते हो, पूरा प्राइस आपके नाम पे होना चाहिए? नहीं है, टेबल आपने बुक कर लिया है? नहीं ऐसा नहीं चाहते, बस हमारा हर फ्लेवर आपको मतलब टेस्ट कराना चाहते थे। कितना फ्लेवर बनाया आपने? इसमें 1 2 3 4 5 इतना बनाया कि खुद ही भूल गए। 5 फ्लेवर का केक बनाया। और मतलब चॉकलेट ट्रफल है, रस मलाई है, स्ट्रॉबेरी कप केक है और बटर स्कॉच स्विस रोल है। ये स्विस रोल जो है वो हमारा मोस्ट मतलब सेलिंग है इसके लिए हमने ये मतलब इसको खास जैसा बनाया है कि मतलब आपको आप सेल भी करते हैं? हाँ, अनाबिर केक्स हमारा मतलब इंस्टाग्राम पे है आईडी। ये मतलब सेल कहाँ, घर से होता है या कोई शॉप है आपकी? वैसे होममेड है। हाँ, एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ, क्या लगता है आपको केक बनाने में फ्यूचर है या नहीं, और अगर है तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? है ना, मतलब केक बनाने बहुत हम जब बनाते तो हमारी इतनी फिनिशिंग भी नहीं थी, अभी माशाल्लाह बॉल जैसा है। फिर भी तो कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो नए लोग हैं, जो केक बनाकर अपना स्टार्टअप करना चाहते हो या उनको इंटरेस्ट हो इस चीज़ में कि हमें भी केक बनाना है, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये देना चाहेंगे कि मतलब केक्स मतलब जैसे होममेड है और घर से आप बना रहे हो, जैसा हाउस वाइफ भी हो तो आपको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और हमारे घर में हमारे सास ससुरे और हमारे हस्बैंड का हमारे को बहुत ज़्यादा वो लोग सपोर्ट करते हैं। हमारे बच्चे छोटे हैं, मतलब उनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो छोड़ के हमारे माशाल्लाह ऑर्डर भी बहुत रहते हैं। मतलब सपोर्ट मिलता है आपको इन सब चीज़ों? हमको घर से, और घर से सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी भी है। जब उसके तो पॉसिबल नहीं है, ना उसके पॉसिबल नहीं है, अकेले रह के नहीं हो सकता। हमारे सास ससुरे और मतलब शौहर है वो बहुत ज़्यादा हमको सपोर्ट देते हैं। सास ससुरे पे ज़्यादा ध्यान दे रही है, लगता है बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है उनको वहाँ से। चलिए, बहुत अच्छा है उनका माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। ये दिखाइए, ये पूरा टेबल इनका है। ये 1 2 3 4 और वो 5, इस तरीके का इन्होंने 5 फ्लेवर में अलग अलग ये कपकेक है, कुछ अलग अलग स्टाइल में इन्होंने बनाया है। ऐसा ये पूरा टेबल हमको चेक करना है, और ये पूरा टेबल आज जजेस जो यहाँ पर मौजूद है वो एक एक करके सबको मार्क्स देते जाएंगे, टेस्ट करते जाएंगे। रिजल्ट जो है वो आपको बाद में बताया जाएगा। क्या बनाया है आपने और इसका नाम कुछ है या फिर बस ऐसी शोपीस? इट्स अ पिकॉक थीम केक, पिकॉक थीम है। और ये जो नीचे का दो टायर है वो मिल्क फ्लेवर में है, और ये ऊपर का 2 टायर जो है वो चॉकलेट फ्लेवर में है। और उसके अलावा ये सब डेकोरेशन के लिए है थोड़ा बहुत। ये सब डेकोरेशन है, मतलब मेन केक ही है? हाँ, मेन केक ही है। और ये थोड़ा बहुत पॉप्सिकल्स एंड चॉकलेट बॉल बनाया है हमने, आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। नहीं, टेस्ट नहीं करेंगे हम, थोड़ा सा मुझे वो मीठा नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप क्या सोचते हैं, क्या केक बनाने को लेकर फ्यूचर है? यस, ऑब्वियसली तुमने केक बनाने को लेकर एक्चुअली बहुत सारा फ्यूचर है, और मैं अपना फ्यूचर केक बनाने को लेकर ही ढूंढती हूँ, बिकॉज आई एम अ टीनेज और मुझे बेकिंग करना बहुत पसंद है। बेकिंग एक्चुअली वेरी फन, लाइक बेकिंग को करते हुए बहुत अच्छा भी लगता है, और वो जो टैलेंट है ना बेकिंग को लेकर वो बहुत अलग है, और वो काफ़ी आपको बहुत अलग जगह लेके जा सकता है। घर से सपोर्ट मिलता है इन सब चीज़ों का? एक्चुअली माई मदर इज़ अ होम बेकर। हम अपनी मदर से सीखे, हमारी मदर होम बेकर है। ये केक एक्चुअली हमने बनाया है। आपका बैकग्राउंड काफ़ी ठीक है इन सब चीज़ों को लेकर। कितने सालों से कर रहे हैं आप लोग? 4 ईयर आफ्टर कोविड, 2020 से 2020 में शुरू किए थे, और टिल नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं। आप यहाँ पर हैं तो क्या लगता है आपको,
जो डिज़ाइन आपने बनाई है, कितना आपको लगता है कि आप टॉप 5 में आ सकते हैं यार? ऑब्वियसली टॉप 3 में आने का इरादा है, टॉप 5 का तो इरादा है भी नहीं हमारा। हम फिलहाल जो बनाए हम एक बस यूनिक करने का कुछ जज्बा था, यूनिक करने का कुछ था कि कुछ यूनिक करूँ जो सब पार्टिसिपेंट से सबसे अलग हो। तो बस ये बनाया पीकॉक थीम केक, क्योंकि हम लोगों को लगता था कि पीकॉक थीम में केक में जो कलर्स होते हैं, वो कलर का जो मैजिक होता है वो बहुत डिफरेंट होता है और बहुत यूनिक भी होता है सबसे। दैट्स वाई हम लोगों ने ये केक बनाया। थैंक यू सो मच। गुलनाज गुफरान शेख। ये जो केक आपने बनाया है, इसका कुछ नाम है? क्लाउड थीम है ये हम लोग बेबी शावर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे क्लाउड मैंने लगाया था यहाँ पर, उसके ऊपर बेबी भी लगाकर हम लोग बेबी शावर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, वेडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बेबी नहीं लगाएंगे या फिर मून की जगह पर कुछ और फ्लावर्स लगाकर हम लोग वेडिंग देख रहे हैं कि पूरा आपने क्लाउड्स पूरा, तो ये भी खाने की चीज़ है या ये आर्टिफिशियल है? आर्टिफिशियल है और बाकी सब खाने की चीज़ें। आर्टिफिशियल तो बोला था उन्होंने कि शायद नहीं होना चाहिए ऐसा कुछ। आर्टिफिशियल बोला था, केक हाँ, के लिए नहीं? के लिए नहीं बोला था। केक में कुछ भी मतलब आर्टिफिशियल नहीं है। आपको क्या लगता है केक बनाने में कितना फ्यूचर है? फ्यूचर तो है, लक पर भी है और मेहनत करेंगे तो भी फ्यूचर है इसके लिए। जी, जो लोग देख रहे हैं या जो स्टार्टअप करना चाहते हैं या जो इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? करना चाहिए। अगर हाउस वाइफ है या घर में हम लोग कहीं और जाने की परमिशन नहीं मिलती लोगों को, या फिर हम लोग कहीं जा नहीं सकते, बिजी स्केड्यूल्स होते हैं, तो हम लोग घर में भी ये स्टार्ट कर सकते हैं। केक का बहुत अच्छा है, मतलब अगर कुछ नहीं भी आया ऑर्डर, मुझे ऐसा था कि मुझे ऑर्डर्स नहीं लेने थे, मैं अपने शौक से बनाती थी, फिर मुझे ऑर्डर्स आने लगे सामने से, शौक बिजनेस में कन्वर्ट हो जाता है। बिजनेस में कन्वर्ट हो गया। इस तरीके से अगर किसी को है कि हाँ मुझे बिजनेस करना है तो अपने शौक को कन्वर्ट कर सकता है। क्या लगता है घरेलू परमिशन मिलती है इजीली? घर से सपोर्ट मिलता है? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिली। इन लॉज भी बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो लोग भी बहुत सपोर्ट करते हैं। हमारी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, हमारे हस्बैंड खुद बहुत सपोर्टिव है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। तो सबके घर से नहीं मिलती है लेकिन मिलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि मिलना चाहिए परमिशन, मिलना चाहिए। कितना फ्लेवर इसमें इस्तेमाल किया आपने? फ्लेवर्स है, हाँ, ये व्हाइट फॉरेस्ट है, ये पाइनएप्पल है, ये फेरेरो रोचर है एंड ये ट्रिपल चॉकलेट ब्राउनी है। ये भी खा सकते हैं? नहीं वो नहीं खा सकते। ओके, थैंक यू। अभी फर्स्ट राउंड जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होने को है और जजेस ट्राई कर रहे हैं, एक चीज़ को टेस्ट कर रहे हैं। आप जजेस से भी कुछ सवाल जवाब करेंगे कि उनको क्या फील हुआ जब उन्होंने इतने सारे केक को टेस्ट किया। तो चलिए बात करते हैं उनसे भी और जानते हैं कि उन्हें कैसा लगा। मेरा नाम मोमिन राशीना साद है। अबू केक क्वीन मेरी आईडी है। और मैंने सुना आप ही इस प्रोग्राम को होस्ट कर रही हैं। हाँ, ये प्रोग्राम को होस्ट करने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि लास्ट टाइम यहाँ पर जो आज आप भीड़ देख रहे हो ना, लास्ट टाइम यही जगह पर मैं भी खड़ी थी और यहाँ पर की विनर रह चुकी हूँ मैं। प्राइज जीता था आपने? हाँ, फर्स्ट प्राइज मेरा ही था। और मतलब ऐसा है ना कि सर जो यहाँ पर विनर होता है ना, सर उसको नेक्स्ट ईयर जज बना देते हैं। हाँ, तो जज तो हमारे इधर 3 जज है, मुझे होस्टिंग के लिए सर बुलाया। हमने ऐसा सुना है अभी कि इतने मीठे मीठे, इतने स्वीट स्वीट केक बनते हैं, औरतों के जरिए वो बनाते हैं, तो मीठा बोलते क्यों नहीं? मीठा, ये ऐसी सोच है, मिठाई बोलते हैं। देखो मैं कितना सुरीला बोलती हूँ, मिठाई बोलते हैं। मैं किसी एक जन की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं सारे लोगों की बात कर रहा हूँ कि मीठा बनाते हैं तो मीठा बोलते क्यों नहीं? ये सबकी थिंकिंग अलग अलग होती है, बोलने की भी सोचने की भी आप लोगों के। आप क्या सोचते हो केक को लेकर कितना फ्यूचर है लेडीज लोगों के लिए? असल में अभी केक का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल गया है। पहले तो इतना नहीं था, लेकिन अब ऐसा हो गया कि एक घर छोड़कर एक घर में केक लोग बनाने लगे हैं। और मतलब अभी केक कैसा है, पहले बर्थडे में ही केक खाते थे लोग, लेकिन अभी कैसा है, बेबी शावर केक हो गया, प्री बर्थडे केक हो गया और वेडिंग के लिए केक हो गया, एंगेजमेंट का केक हो गया, मिठाई से ज्यादा केक चलने लगा है। तो फ्यूचर तो अच्छा है, ब्राइट फ्यूचर है केक के। नए लोगों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? नए लोगों को तो मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि जो आप काम कर रहे हो ना, ठीक है, जो भी फील्ड में काम करते हैं, लेकिन जो केक का फ्यूचर है ना बहुत ब्राइट है, मैं ये सोचती हूँ, क्योंकि सबके फ्लेवर्स अलग होते हैं, सबके टेस्ट अलग होते हैं, सबके हाथ में अलग जादू होता है। थैंक यू मैम। हम बताइए। द केक क्लब, माई सेल्फ नाजिया। ओके, और क्या बनाया है आपने, उसका कुछ नाम है? हाँ, एक्चुअली ये टेस्टी ट्रैम्पटिंग फॉरेस्ट है, यूनिक है, वेडिंग थीम है। हाँ, और ये पूरा एडिबल है। और ये 3 लेयर्स के हैं। फर्स्ट इन व्हाइट फॉरेस्ट में रेड वेलवेट, सेकंड इज कुनाफा चॉकलेट एंड थर्ड इज हेजलनट पेरेलिन। यानी 3 चीज़ों से मिलाकर आपने ये पूरा केक रेडी किया है। तो फ्लेवर सबका एक ही जैसा मिलेगा या अलग अलग कुछ? यू कैन ट्राई इट, तीनों। आई विल ट्राई इट, बट आई जस्ट वांट टू आस्क वन थिंग कि फ्यूचर है केक बनाने में? यस, ऑफ कोर्स। अगर कैसे, मतलब क्या लगता है आपको? सीखा है, अगर आपने सीखा नहीं है तो आपको नहीं बनाना है, क्योंकि अभी जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा ह्यूज हो चुकी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिगनर्स के लिए नहीं है। अगर आप बिगनर्स को अगर ये चीज़ में आना है और उनको सीखना है
तो फिर क्या करना पड़ेगा? आपको पहले क्लासेस लेना होगी, उसमें एक्सपर्ट होना पड़ेगा। जब आपको लगता है कि आप उतने कैपेबल हो गए हो, उसके बाद ही आप स्टार्ट करो। कितना साल हो गया आपको ये चीज़ करते हुए? कि आप सिर्फ स्ट्रगल ही करोगे अगर आपको कुछ नहीं आता है तो। हाँ, आपको कितना साल हो गया ये चीज़ें करते 4 हुए? इयर्स कंप्लीट हो गया, ये मेरा 5 इयर्स रनिंग है। पब्लिक को कुछ बताना चाहेंगे, अगर वो आपको ऑर्डर देना चाहें या आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे तो कैसे होंगे? ऑर्डर करने के लिए आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो, ये नंबर है। इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है द केक क्लब। क्लियरली नाम बताइए स्पेलिंग के साथ। द केक क्लब, THE द केक क्लब। और आप नाजिया सैफ भाई, आप मेरे लोगो, आप पिक्चर के साथ मुझे फॉलो कर सकते हो और वहाँ पे आप मुझे DM करो, और बाकी के लिए आप मेरी प्रोफाइल चेक करो, आपको वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। ये जो पूरा टेबल आप देख रहे हैं, इन्होंने खुद जो होममेड केक का कंपटीशन है, इन्होंने खुद वो सारी चीज़ें बनाई है। और अब उनसे भी जानते हैं कि क्या है ये नाम क्या है, मतलब ये जो टेबल आपने बनाया है, कितने सारे केक बनाए, कितने सारे फ्लेवर बनाए और नाम क्या है इनका? फर्स्ट केक बनाया है ट्रेसलेशियस विथ मिक्स फ्रूट, और सेकंड है मेरा स्ट्रॉबेरी केक, और थर्ड है ब्लैक फॉरेस्ट। ये मैंने जो थीम बनाई है, ये जो आज हमारे इंडिया में, हमारे देश में हो रहा है डोमेस्टिक वायलेंस, वुमेन्स को सेफ्टी को लेकर, चाइल्ड सेफ्टी को लेकर, एजुकेशन को लेकर, तो ये सब चीज़ें हमारे इंडिया में हो रही है, तो वो इंडिया को मैंने प्रेजेंट किया। केक के जरिए कैसे प्रेजेंट होगा? केक के जरिए मैंने थोड़े थोड़े मैसेजेस लिखे हैं, वो मतलब किस तरह वुमेन्स की सेफ्टी हो। चीज़ एक्सप्लेन करेंगे आपकी इसका क्या मतलब या उसका क्या मतलब? ये जो मैंने मैसेज लगाया, किस तरह वुमेन्स अपनी सेफ्टी, हाँ, किस तरह वुमेन्स अपनी सेफ्टी प्रोटेक्ट कर सकती है, किस तरह आजकल इतने ज़्यादा मतलब एंड्रॉयड फ़ोन में फीचर्स आ गए हैं, तो वो एक्टिवेट कर सकते हैं कि अपनी सेफ्टी के लिए कर सकते हैं। और सबसे मेन कि घर, एजुकेशन ऐसा नहीं कि स्कूल से ही मिलती है, एजुकेशन हमारे घर से शुरू होती है। तो ये ज़रूरी है कि ऐसा नहीं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अपने लड़के को भी पढ़ाओ, उनको बताओ कि ये तुम्हारी बहन है, ऐसी तुम्हारी बाहर भी बहनें हैं, किस तरह उनको प्रोटेक्ट करना है, किस तरह उनकी हिफाजत करनी है। सिर्फ अपनी बहनों के लिए स्टैंड नहीं लेना है, सारे लोगों के लिए लेना। स्टैंड, वो चीज़ मैंने कोशिश की है कि केक के जरिए जब लोग देखेंगे तो मैसेज पढ़ेंगे से, तो वो चीज़ भी स्वीटनेस में आती है, तो वो चीज़ मैंने कोशिश की है प्रेजेंट करने की इंडिया के कलर में, जो इंडिया हमें डिफाइन करता है, केसरी कलर, पीस कलर, ये वाइट कलर, पीस कलर, माहौल को किस तरह शांत रखना है, ये हमारे इंडिया के कलर्स में होते हैं। तो वो चीज़ हमारे माहौल में भी होनी चाहिए ना, सिर्फ झंडे में मैं लेके नहीं कर सकती ना, तो वो चीज़ हमारे माहौल में भी होनी चाहिए। तो मैंने एक छोटी सी कोशिश की है डिफाइन करने की, अपने बच्चों को दिखाने की कि किस तरह सेफ्टी की जाती। ये एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है आपने। अभी जो घरेलू मैसेज की मैं बात करूं, जो जेंट्स बोलते हैं, उन्होंने कहना ऐसा है कि केक बनता है, काफ़ी स्वीट बनाते हैं, काफ़ी मीठा होता है, तो बोलते क्यों नहीं मीठा? यही बात है कि जेंट्स की कंप्लेन है। हाँ, मीठा होता है तो मीठा बोलना भी चाहिए। तो ये सब चीज़ें ना हमारे घर से शुरू होती है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मतलब ये केक बनाना, ये आगे बढ़ने के लिए या फ्यूचर बनाने के लिए कितना प्रॉफिटेबल साबित होगा? है, बहुत प्रॉफिटेबल है। बहुत सी वुमेन है जो अनएजुकेटेड है, मैं अगर एजुकेटेड हूँ तो ऐसा नहीं कि सब एजुकेटेड है, बहुत सी वुमेन्स ऐसी है जो अनएजुकेटेड है। तो आज ऐसा माहौल है कि सिर्फ 1% के कमाने से घर नहीं चलता, मियाँ बीवी दोनों को स्ट्रगल करनी पड़ती है। अगर वाइफ है, अनएजुकेटेड है, तो वो अपने ये चीज़ें स्किल में आती है, हुनर में आती है, तो वो चीज़ वो धीरे धीरे डेवलप कर सकती है। लोगों के ऑर्डर्स ले, मतलब एक खुशी भी होती है, मीठा लोगों तक जाता है, सिर्फ वेकेशन, अपना काम भी हो जाता है, अर्निंग भी हो जाती है, अपने बच्चों को हम एजुकेट भी कर सकते हैं प्रॉपर। थैंक यू सो मच। हम क्या है? ये रेड वेलवेट चीज केक है और ये नीचे चॉकलेट मूज है, 2 फ्लेवर है। चीज केक और चॉकलेट। चलिए भाई। तो सभी पार्टिसिपेंट से बात करने के बाद अब बारी आती है जजेस की कि उन्होंने इतने सारे केक ऑब्जर्व किए और क्या क्या चीज़ें उन्होंने नोटिस की है कि किसका क्या किसमें क्या मिस्टेक थी, किसमें क्या ज़रूरत और थी उनको चाहिए उसमें बनाने के लिए, और किन किन चीज़ों की उनको ज़रूरत थी। तो जानेंगे उन्हीं से। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे मैम। सोबिया शजर बापे। आज आप यहाँ पर एज अ जज? हाँ, मैं खाने से आई हूँ एज अ जज। खाने से आए? जी। ओके, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने बहुत सारे केक आप देखे
और टेस्ट भी किए, तो क्या ऑब्जर्वेशन रहा आपका? सबसे पहली बात तो यहाँ थर्ड कंपटीशन था, 3 साल से कंटिन्यूसली हो रहा है, उसमें अब तक का सबसे बेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हर किसी का कॉन्सेप्ट अलग है, हर किसी का फ्लेवर क्रिएशन बहुत अच्छा है। और जो रिसेंटली सारी चीज़ें चल रही है वुमेन्स के से रिलेटेड, वो थीम को भी लोगों ने सामने लेकर आए और अपने केक में प्रेजेंट किए वो चीज़ को, वो सबसे बड़ी बात थी। सब कुछ बहुत अच्छा था, नया एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आप क्या कहना चाहेंगे मैम, आपका ऑब्जर्वेशन क्या रहा? केक तो सारे अच्छे बने थे, पार्टिसिपेंट ने बहुत मेहनत की। सारे लोगों को 1 से 5 के अंदर गिन ले फिर? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, किसी को कम किसी को ज़्यादा। किसी का केक बहुत मीठा था और किसी का स्पॉन्ज थोड़ा हार्ड था, ये सब बारीकी देख के उस पर पॉइंट्स देंगे हम लोग। जो आप बोल रहे हैं कि किसी का बहुत ज़्यादा मीठा या स्पॉन्ज कम, तो एक परफेक्ट केक कैसा होना चाहिए, उसका डेफिनेशन आप कुछ बताएंगे? परफेक्ट केक तो यहाँ प्लस पॉइंट ये, अगर जिन्होंने स्क्रैच से बनाया है जैसे मैदे से, उसको सॉफ्ट बनाना, उसकी लेयरिंग करना, कटिंग करना, वो बड़ा काम है उसमें। हाँ, वो खुद में एक टास्क होता है। तो केक का स्पॉन्ज सॉफ्ट होना चाहिए, उसमें जो हम लोग सिरप का यूज़ करते हैं वो बैलेंस करना चाहिए। क्रीम की जो स्टिफनेस है वो उसमें मेन काम करता है, उससे हमारा केक टिकेगा। बहुत सारी चीज़ें। राजिया मोमिन। आपका ऑब्जर्वेशन कैसा रहा यहाँ पर? यहाँ पे सब लोग बहुत अच्छा केक बनाए और बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन, मेहनत, सबकी काबिलियत, तकरीबन हर चीज़ बहुत अच्छी थी। यहाँ पर आपको मेहनत काबिलियत के अलावा केक में और क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई? प्रेजेंटेशन, थीम और केक का टेस्ट अच्छा है, इसमें कुछ वर्किंग है, जो कुछ अर्न कर रहे हैं घर बैठे, ये सब चीज़ बहुत अच्छी है। सवाल आपसे एक और आखिरी सवाल, कि मार्क्स देने के लिए आप लोगों ने किन किन चीज़ों को पॉइंट आउट किया है, कि मतलब क्या क्या चीज़ों को देखकर आप लोग मार्क्स डिसाइड कर रहे हैं? हम लोग ने टेस्ट पे पहले ही मार्क्स दे दिए, क्योंकि ऑन द स्पॉट टेस्ट करके हम लोग ने मार्क्स दे दिए। और जो प्रेजेंटेशन और डेकोरेशन है वो, उसका हम लोग ने फ़ोटो लिए, वो आराम से बैठकर एक एक चीज़ को बारीकी से देखेंगे और उस पर मार्क्स देंगे हम। जी मैम, आपका नाम और आईडी? मैं खुद एक होम बेकर हूँ, सोबिया शजर बापे, मेरी आईडी है ड्रीम्स केक 2021। सीमा साकिब अंसारी, और हमारे ब्रांड का नाम है बारबी एंड प्रिंस केक। हम एक हाउसवाइफ है और घर में मतलब बेकिंग करके अपना खुद से, अपनी हार्ड वर्क और हस्बैंड के सपोर्ट से अपना बिजनेस स्टार्ट करें। बारबी एंड प्रिंस के आपने सपोर्ट भी किया इनके प्रोग्राम को, यहाँ पर आपका नाम भी? जी, हमने सपोर्ट भी किया यहाँ पे। हाँ, आपका मैम? मेरा नाम शाजिया अतीक मोमिन, मेरी क्लासेस का नाम है परफेक्ट कुकिंग क्लासेस। मेरा यूट्यूब पे भी अपना एक चैनल है और घर में मेरी क्लासेस भी चल रही है। सो अब उनका केक हम दिखाने जा रहे हैं, जिनको रवि सर ने अभी 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा दिए जजेस को बोलकर। तो जानना चाहेंगे उनसे कि मैम क्या बनाया है आपने, और आपको 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा भी दिए गए रवि सर की तरफ से, तो क्या बनाया आपने? वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है कि हम वो औरतों को किस तरह, घर में भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है, बहुत सारी चीज़ें घर में भी हमको शुरुआत में ही मिल जाती है। जेंडर इक्वलिटी तो घर से ही बहुत से लोगों के यहाँ होता है और लड़कों और लड़कियों में फ़र्क किया जाता है, तो उसी से रिलेटेड ये मेरा पूरा थीम है। हमने तो ये देखा था कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो अक्सर रोड पर लोग उतर कर या और दूसरी चीज़ों के ज़रिए या किसी मैसेज के ज़रिए हमने देखा था कि लोग बताते हैं। केक के ज़रिए आप बता रहे हो, ये थोड़ी सी यूनिक चीज़ हमको लगी, तो इसके बारे में कुछ बताइए आप। हाँ, ये जो थीम है ये मुझे मेरी सिस्टर ने एडवाइस की थी। क्यों? क्योंकि उसने मुझे बहुत इंपॉर्टेंट थीम बताई, इसलिए मैंने सोचा उसको मैं बताना चाहूँगी। लेकिन पूरा काम इस पर मैंने किया, उसने भी मेरी बहुत हेल्प की है। थीम मतलब मेरा ये कि एक औरत है, घर भी संभालती है, बच्चा देखती है, इवन बाहर भी जाती है वो, और जब वो अपने पर फैलाना चाहती है तो उसके परों को काट दिया जाता है। अच्छा, मतलब ये आपने सीजर वगैरह सब लगाया हुआ है यहाँ पर? अच्छा, ये सीजर है, एक्चुअली मेल्ट हो रहा है। ओके। नहीं तो ये शी वांट टू सी द वर्ल्ड, क्या हो रहा है, उसके परों को काट दिया जाता है। ओके। बहुत सारे चीज होते हैं, उनके साथ रेप होता है, उनको ऑफिस वगैरह में भी बहुत सारी जेंडर बायसेस होते हैं, टॉर्चर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि वुमेन सेफ्टी नहीं है, तो ये सब कब तक चलेगा? वी हैव सम जस्टिस टू सेफ्टी, इनफ इज इनफ, बस करिए अब। हमारा सेफ्टी है, हमारी राइट्स है, जेंडर इक्वालिटी। अबाउट रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट तो छोड़ो, हमारी रिस्पेक्ट छोड़ दो, हमको एटलीस्ट सेफ्टी चाहिए। हमारी इंडिया में, हमारे समाज में हमको सेफ्टी चाहिए। कैसे होगी वो? राइट्स होना चाहिए, जेंडर इक्वालिटी, एजुकेशन, जॉब अपॉर्चुनिटी, मोस्ट इम्पोर्टेंट से नो टू रेप। और इसका कोई हमारे समाज में आगे उसका कोई समाज में क्या, मैं तो समझता हूँ सरकार में अभी तक ऐसा कोई कानून ही नहीं बना कि इस तरीके की चीजों को जो है तो जस्टिस चाहिए। प्लीज, हमारा जस्टिस है हमको। ये चीज क्या है ये जो आपने बनाया है? मेन इम्पोर्टेंट ये है कि वुमेन शी इज लाइक ए फ्लावर, उसको ऐसे ही रहने दीजिए प्लीज। ये सब उसके साथ हो रहा है, तो हमको जस्टिस चाहिए। शी इज लाइक अ फ्लावर, हैंडल हर
मतलब Care- उसको अच्छे से केयर करना है, उसको अच्छे से रखना है। मीन्स जो है ना क्या क्या नहीं कर सकती वो आप जानते हैं, तो प्लीज उसकी केयर कीजिए। फ्यूचर को लेकर, केक को लेकर, फ्यूचर को लेकर आप क्या सोचती हैं? क्या केक बनाने को लेकर फ्यूचर है? लेडीज इसके अंदर उतर सकती हैं मैदान में अगर वो चाहे तो? आपको मैं बताना चाहूंगी, एज अ प्रोफेशन एक्सपीरियंस टीचर हूँ मैं एक्सपीरियंस क्वालिफाइड टीचर हूँ, बट मैं बता रही हूँ, हम खुद घर से ही देखते हैं, हमारे बच्चे हो गए हैं, पर हमें आगे नहीं जाने मिलता है, बच्चे हमको देखना है, माँ ही जितनी केयर कर सकती कोई नहीं कर सकती। तो मैंने सोचा क्यों नहीं हम घर से ही कोई शुरुआत की जाए, तो मैंने बेकिंग में अपना स्टार्ट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट भी लोगों को पसंद आता है और इंशाल्लाह आगे भी जैसा रहेगा पसंद आएगा, और ये ज़रूर इसमें भी हम अपना बना सकते हैं आगे फ्यूचर। ये बिल्कुल छोटी चीज़ नहीं है। आज केक बनाते हैं ना औरतें, तो लोग बोल रहे हैं अरे केक बना रही है, छी केक बना के बेच रही है, ऐसा कर रही है। कोई भी चीज़ नहीं होती, हर चीज़ बड़ी है, देखने का नजरिया चाहिए। ये केक बनाना भी लोग ऐसे ही बोल रहे हैं, अरे क्या केक को कंपटीशन में ले रहे हो, क्या केक ले रहे हो, इवन हम भी सुन रहे हैं, लेकिन ये एक प्लेटफॉर्म है हमारे लिए, हमको घर से रहकर काम करने का हमारे लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और इसमें भी हमारी बहुत मेहनत होती है, ऑल फ्रॉम स्क्रैच है। लोग प्रीमिक्स से भी केक बनाते हैं, लेकिन ये जो मेरा जितना केक है स्क्रैच से। कितना फ्लेवर मिक्स है इसके अंदर? इसके अंदर टोटल 4 फ्लेवर्स है और 4 किस्म की चॉकलेट्स भी है। ये पाइनएप्पल, रेड वेलवेट, चॉकलेट ट्रफल, रसमलाई मिल्क केक है, इवन मैंने मिल्क भी लाया है साथ में उसका। ओके। और ये चॉकलेट पॉप्स है, ये क्रीम चीज केक है, चॉकलेट भी एडिबल है ये मेरी। और ये रफेलो चॉकलेट है, डेट है और फरेरो रोशर, ऑल ओवर होममेड। ये रफेलो जो आप बता रहे हैं, ये तो सऊदी का एक चॉकलेट है जो मैंने खाया है, उसका टेस्ट अलग। तो ये आपने बनाया है रफेलो? घर में बनाया है खुद। हाँ, फरेरो रफेलो, एंड दिस इज डेट विथ काजू एंड बादाम, एंड दिस इज फरेरो रोशर, न्यूटेला एंड हेजलनट। और ये क्रीम चीज है ओरियो का, और ये लॉब्स, ये मैं आपको एक देती हूँ। थैंक यू। ये केक हम जब नाम सुनते हैं तो हमारे मन में एक छोटा सा बाइट आता है या एक केक का आता है, लेकिन अब यहाँ पर आने के बाद पता चला कि केक कई सारी चीज़ों के होते हैं। आप शादी के लिए भी कर सकते हैं, आप एंगेजमेंट के लिए भी कर सकते हैं, सेलिब्रेशन के लिए भी कर सकते हैं, बर्थडे के लिए भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके की चीज़ों के लिए आप केक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिखाई जा रही है। अब देखते हैं आगे और भी लोग हैं, चलिए बात करते हैं उनसे। सबसे पहले आप यहाँ पर दिखाओ, ये करीब से दिखाओ। ओके, हाँ। अब मेरा पब्लिक इसको देखकर क्या सोच रही है, मेरे को भी जो मेरे माइंड में वही उनके माइंड में हुआ कि ये अंडा है, बट अभी जिन्होंने इसको बनाया उससे पूछेंगे। आप आइए थोड़ा इधर। ये अंडा है, ये क्या है कि केक है? चॉकलेट है। अच्छा, मतलब अंडा भी नहीं है, केक भी नहीं है, चॉकलेट? होममेड चॉकलेट है। होममेड चॉकलेट। कैसे बनाया आपने इसको? ये मिल्क और पिस्ता चॉकलेट से मिलकर, हाँ, पिस्ता चॉकलेट है। बीच में फिलिंग भी है, हाँ, जेली और गुलकंद की। ये केक आपने ही पूरा बनाया है? जी हाँ। होममेड है। ओके, तो कितने फ्लेवर इसके अंदर आपने इस्तेमाल किया, उसको कैसे बनाया? 3 फ्लेवर इसमें है, नीचे फ्रूट फ्यूजन, ओके। ये बीच में है चॉकलेट और ऊपर रसमलाई। हाँ, रसमलाई को लोग ऊपर ही रख रहे हैं, क्यों ऐसा? मतलब जजेस टेस्ट करें तो थोड़ा सा मीठा हो? नहीं, वो मॉइस्ट होता है ना, उसको वो ज्यादा लोड नहीं लेता है नीचे, हाँ, इसके लिए। और चॉकलेट को हमेशा बेस में इसीलिए रखा जाता है क्योंकि वो हार्ड हो जाता है ठंडा होने से ना, तो वो लोड ले लेता है। और ये रसमलाई, ये फ्रूट है, ज्यादा लोड नहीं ले पाते हैं, इसके लिए। जेंट्स लोगों का एक सवाल है कि आप लोग इतनी मीठी मीठी डिशेस बनाते हैं तो मीठा बोलते क्यों नहीं? क्यों, हम कुछ कड़वा बोले अभी? अभी नहीं बोले, मैं घर की बात कर रहा हूँ। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर वालों को तो शिकायत नहीं है। नहीं, तो मीठा बोलते हैं, बनाते हैं तो बोलते भी हैं। पूछिए। अच्छा, किसी को कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो नए लोग हैं जो केक बनाने में इंटरेस्टेड है? हाँ, जिसको इंटरेस्ट है बनाए, खिलाए, खाए, सबको अपना बिजनेस आगे बढ़ाए। बिजनेस करियर बना सकते हैं इसके अंदर? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे, क्या सोच रखते हैं आप इसको लेकर? इसको लेके ऐसा है कि हमें बहुत ज़्यादा बाहर आना जाना नहीं पड़ता। हाँ, हम बाहर से जाएंगे मटेरियल ला के, घर में हम प्रॉपर अपन जो लोग ऑफिस जाएंगे सुबह 9 बजे, रात में आएंगे 8 बजे, लेकिन वही काम हम घर संभाल के भी ये काम कर सकते हैं। केक का नाम टॉपसी टर्वे है। हाँ, ये जिगजैग मतलब बनता है। टॉपसी टर्वे मतलब क्यों ऐसा? हाँ, क्योंकि आसान सा भी तो आप नाम दे सकते थे, रसमलाई। मैंने नहीं दिया है, ये सब मतलब ये है, डिजाइन का नाम है टॉपसी। टॉपसी टर्वे मतलब क्या हुआ इसका? टॉपसी टर्वे का मतलब है कि कुछ यूनिक आप बना रहे हो। हाँ, कुछ यूनिक, और मतलब अब उसका नाम से ही मतलब टॉपसी। अच्छा, मतलब कुछ यूनिक है तो उसको टॉपसी टर्वे बोल देते हैं ऐसा? अब उसका नाम ही अब इतना डीप में हम लोग देखे नहीं कि क्या है। थैंक यू सो मच।
इन्होंने ना घूमता हुआ केक बनाया है। पूछते हैं कि ये घूमता हुआ केक क्यों? कहीं जजेस का दिमाग घुमाने के लिए तो नहीं कि जजेस का दिमाग घुमाया जाए और फर्स्ट प्राइज हासिल किया जाए? ऐसा कुछ प्लान तो नहीं है? बस ऐसा ही प्लान है। बात ही खत्म, फिर ये फर्स्ट प्राइज जीत जाएंगे फिर ये तो। ये टर्न टेबल है, ये घूमता है तो कुछ अच्छा दिखता है, इसी पे केक बनता है, इसके अलावा केक बनता नहीं है। केक इसी पे बनता है? इसी पे बनता तो आपने पूरे उठा लाया यहाँ पर? है। ये पूरा कितना फ्लेवर है इसके अंदर? इसमें चॉकलेट फ्लेवर है, हैवी लोडेड है, चॉकलेट हैवी लोडेड केक है ये। कि नाम क्या है केक का? इस केक का नाम है चॉकलेट हैवी लोडेड। सो फ्रेंड्स, ये जो केक कंपटीशन था वो ऑलमोस्ट यहाँ पर पूरा हुआ। हमने सभी की चीज़ें आपको दिखा दी, पार्टिसिपेंट्स की, और जजेस किस बेस पर मार्क्स देंगे। अब आपको ये बता दें कि ये जो मार्क्स दिए जाएंगे और जो डिसाइड किया जाएगा कि टॉप 5 में कौन कौन है, वो डिसाइड होगा नेक्स्ट संडे यानी 22 सितंबर को। और उसी दिन सब लोगों को प्राइज से भी नवाजा जाएगा। सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए सर्टिफिकेट और मोमेंटो है, और जो टॉप 5 आएंगे उनके लिए अमेजिंग कुछ इनामात, कुछ गिफ्ट्स भी मौजूद है। साथ ही उसी दिन कुछ लकी ड्रॉ किया जाएगा, और उस दिन साजिद सर की तरफ से, मुसाफिर ट्रैवल की तरफ से लकी ड्रॉ में से जिनका भी नाम निकलेगा उनको भी कुछ हिडन गिफ्ट्स दिए जाएंगे, जो उसी दिन डिस्क्लोज होगा कि वो गिफ्ट क्या है और किसको जाएगा। ये जो सारे पार्टिसिपेंट्स थे, 48 पार्टिसिपेंट्स, इनमें से किसी को भी जा सकता है। इसका टॉप 5 से कोई लेना देना नहीं है, किसी को भी वो गिफ्ट मिल सकता है।